बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भगवान रैदास जी का जयंती है। उस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। परम संत रैदास जी के चरणों में बार बार बंदगी। जो नाम की चर्चा चली है, नाम वैसे तो वेदों में, शास्त्रों में, संतों की वाणी में जो शब्द हैं, उन्हीं में से नाम कह दो, शब्द कह दो। कुछ शब्द ऐसे हैं जो चुने हुए शब्द हैं जिनसे ब्रह्म ज्ञान होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे आवाहन करने से देवताओं का दर्शन हो जाता है। कुछ ऐसे अघोरी शब्द हैं जिनको सिद्ध करने से भूत प्रेत आत्माओं का दर्शन हो जाता है। पहले मंत्र विद्या बहुत थी, लेकिन कलयुग आ गया। व्यक्ति के अंदर पूर्ण जो धर्म के चार पाए थे वो नहीं मिल पा रहे। उस समय तो देवता प्रकट हो जाते थे आहुति देने पर, लेकिन आज यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, आवाहन हो रहे हैं, लेकिन देवता प्रकट नहीं होता। प्रकट की देवता की शक्तियां आ जाती है। और ये शब्द एकमात्र जो नाम होता है शब्द ही नहीं है, बहुत शक्ति को समेटे हुए होता है। मैंने सुना था एक दफा, हमारे गुरुजी बता रहे थे कि एक जगह कोई विद्वान कथा कर रहे थे। बार बार वो नाम के ऊपर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि नाम की ऐसी महिमा है। प्रहलाद पार हो गए, मीरा पार हो गई, ध्रुव पार हो गए। जब 10-15 मिनट यही चर्चा चलती रही तो एक नास्तिक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ये क्या नाम नाम का बकवास कर रहे हो? क्या होता है नाम? विद्वान थे, महात्मा ताड़ गए बात को कि अगर मैं इसका प्रैक्टिकल उत्तर नहीं दूंगा तो समझ नहीं आएगा। जैसे ही चलाकर 5 मिनट 2 मिनट तक बोलता रहा तो महात्मा ने कहा, ओ गधे बैठ जाओ। जब उसको गधा कहकर संबोधन किया तो उसने किसी वृद्ध आदमी के पास डंडा था, उठा के महात्मा की तरफ चल दिया। जब नजदीक पहुंचा स्टेज के, महाराज जी के सेवक जो सेवादार थे उन्होंने पकड़ लिया। वो फिर भी कहता जा रहा है, बकवास करता है, कितना देर हो गई, इनको बहका रहा है। महात्मा जी कहने लगे, मैंने तेरे शब्द का उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है? कहने लगे, तुम कहते थे कि नाम में क्या होता है, बकवास है सब। एक ही शब्द तो कहा था, गधा। तेरे सारे शरीर के अंदर क्रोध को एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये भी तो नाम है, गधा। और एक नाम है राम, जो जीवन के सिद्धांतों तक को बदल देता है। तब धीरे धीरे शांत होकर फिर बाद में कथा के महात्मा जी के पास आकर बैठा। तब महात्मा जी ने उसको प्यार से समझाया कि जो तूने पढ़ा हुआ है उसका प्रैक्टिकल नहीं किया। तूने पढ़ा है ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तूने पढ़ा है मन एकाग्र हो जाता है, लेकिन नाम की महिमा क्या है? सब कुछ नाम से ही होता है। जीवन में आत्मा के ऊपर 3 पर्दे हैं। पहला है मल, जिसको पाप बोलते हैं।
दूसरा है विक्षेप, जिसको चंचलता बोलते हैं। तीसरा है आवरण, जिसको पर्दा बोलते हैं। ये तीन पर्दे व्यक्ति लेके ज्यादातर पैदा होते हैं। किसी का इस जन्म में मल दूर हो गया, किसी का विक्षेप भी दूर हो गया, आवरण रह गया, तो अगले जन्म में ध्रुव, प्रहलाद, मीरा आदि ऐसी जूनी में किसी संतों के सानिध्य में ऊंचे कुल में जाकर जहां भक्ति मिले वहां पैदा होता है। मल क्या है, विक्षेप क्या है, आवरण क्या है? मल पाप है जो कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से नष्ट होता है। दूसरा है विक्षेप, चंचलता, जो ध्यान करने से खत्म होती है। तीसरा है आवरण, जो गुरु के सामने महावाक्य को श्रवण करके पर्दा हट जाता है और आवरण दूर हो जाता है। अब आपको छोटे से दृष्टांत द्वारा समझाऊं। जैसे एक छोटे से मटके में जल है, हमने जोहड़ से जल उठाया, मटके में डाला, उसमें अपना फेस देखने लगे, फेस साफ दिखाई नहीं दिया और फेस हमारा गंधला गंधला, धुंधला धुंधला दिखाई दिया। फिर दोबारा हमने क्या किया, उस मटके के पानी को साफ किया, मेहनत की। जब पानी साफ हो गया, मंद मंद हवा चल रही थी और मटके में हमने चेहरा देखने का प्रयास किया। पानी साफ था, चेहरा दिख रहा था, लेकिन स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि हवा के झोंके से पानी हिल रहा था मटके के साथ साथ। तब भी हमारा शांत मुखड़ा दिखाई नहीं दिया। और फिर हमने क्या किया, वो प्रयास किया कि मटका रुक जाए। चारों तरफ उसके पत्थर लगाए, मिट्टी लगाई, उसको शांत किया, हवा को रोका जो मटके को हिला रही थी। तब मटका जब शांत हो गया, रुक गया हिलने से, उसमें हमने चेहरा देखा तो स्पष्ट नजर आया। ये तीन ही जीवन में पर्दे हैं। अगर समझ जाएं तो आपको पता होगा कर्म क्या है, उपासना क्या है, ज्ञान क्या है। ऋषि मुनि इन्हीं को देखकर जैसा अधिकारी है उसको वैसा ज्ञान देते थे। मल क्या हुआ? जब हमारा मन पापों में रहता है, चिंतन करता है, विषय विकारों में लगा रहता है, खान पीन ठीक नहीं होता, मांस खाते हैं, बकरे काटते हैं, शराबें पीते हैं, जिससे वृत्तियां बिगड़ती हैं, तब तक ये समझो हम अंधकार में हैं, पानी गंदा है। तब तक हम अपने चेहरे को वैसे ही नहीं देख पाएंगे, सिर्फ मात्र परछाई दिखती है। जो आदमी बहुत पापी होता है, हम कहते हैं इसमें तो आत्मा ही नहीं, जो बहुत घोर पाप करता है। जैसे बहुत आपने आतंकवादियों की कथाएं या प्रैक्टिकल्स देखा होगा टीवी पर, जो बाहर हत्याएं करते हैं, इज्जत लूटते हैं, हमें कहना पड़ता है कि उसके अंदर आत्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा का ये कर्म नहीं है, ये कर्म शैतान का है। लेकिन जब कोई निष्काम कर्म करने लग जाए, निष्काम का मतलब कर्म तो करे, सेवा तो करे, उसके फल की इच्छा ना करे। मैंने किया, भूल जाए करके सब कुछ, वो निष्काम कर्म कहलाता है। और निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है। गुरुद्वार में जाए, मंदिर में जाए, बड़े बुजुर्गों के पास, महात्माओं के पास, विद्वजनों के पास, गुरु के पास जाकर सेवा करने से, सेवा भी निष्काम सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। यह सदगुरु बंदी छोड़ फरमाते हैं, इच्छा रूपी भक्ति कराही, सो सुख सागर जाते नाही। फिर शंकाबादी ने पूछा कि फिर वो जाते कहाँ हैं जो इच्छा करके भक्ति करते हैं? फिर सदगुरु कहते हैं, नाना रूप इच्छा घट माही,
सो बैकुंठ की पदवी ताई। कहते हैं आत्मलोक में नहीं जाता जहां जन्म मरण खत्म हो जाता है, वो बहुत ज्यादा तप कर लेगा बैकुंठ तक चला जाएगा। ये लोग जो हैं चंचल हैं। कैसे चंचल हैं? सतगुरु कहते हैं जैसे अरहट माल में कुएं लग गया कर्म, ऐसे ऊंचे लोग स्वर्ग बैकुंठ तक, ऐसे स्वर्ग पताल में फिर बार बार आना जाना पड़ता है। जैसे माल आपने देखा होगा, पहले अरहट होते थे, कुएं में बैलों को जोड़ देते, नीचे से पानी भर भर कर डब्बे ऊपर आते, पारछे में डाल देते और फिर खाली होकर नीचे चले जाते थे। ऐसे अगर निष्काम कर्म नहीं किए अंतःकरण शुद्धि के लिए, तो हमारे जो कर्म हैं सकाम कर्म हमें ऊंचे लोकों में ले जाएंगे। वहां हमारे कर्म क्षीण हो जाएंगे, हम भोग लेंगे सुख को, फिर सुख भोगने के बाद यहां फिर आ जाते हैं, यहां फिर कर्म करने पड़ते हैं। अच्छे कर्म नहीं होंगे तो नीच जूनियों में डाल देंगे। तो पहला हमारा जो दोष है वो मल दोष है, निष्काम कर्म करने से इनको ठीक करना है। दूसरा दोष क्या है? विक्षेप। विक्षेप क्या है? हमारा मन तो पवित्र हो गया, बिल्कुल अंतःकरण साफ है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, झूठ नहीं बोलते, छल कपट नहीं करते, लेकिन मन स्थिर नहीं है। कभी वृंदावन, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी कहीं, मतलब भटकना लगी हुई है, कहां क्या मिलेगा। सतगुरु मिला नहीं। महाराज कहते हैं गिरिवट सठ तीर्थ जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जात। कहते हैं वहां जाने का फल क्या था कि कोई गुरु मिल जाए, संत मिल जाए, जो मेरी चंचलता को मिटा दे, ये भटके हुए मन को शांत कर दे। लेकिन फिर सदगुरु ने आगे क्या कहा? फिर महाराज जी कहते हैं काशी गया प्रयाग रे, हर पैड़ी नहाए, द्वारामती दर्शन किए, बहु दाग दगाए, इंद्रदौ ने स्नान रे, कर पुष्कर परसे, 68 तीर्थ सब किए। मतलब सदगुरु ने सारे तीर्थ गिना दिए। फिर महाराज आकर कहते हैं नाम बिना खुले नहीं, दिव्य दृष्टि अंधेरी, 68 तीर्थ सब किए, वृंदावन फेरी, नाम बिना खुली नहीं, दिव्य दृष्टि अंधेरी। कहते हैं जो चंचलता थी ये परमात्मा का नाम सुने बिना खत्म नहीं हुई। बहुत जगह घूमाए, मन चंचल रहा, पता नहीं चला परमात्मा कौन है, क्या पाना है जीवन में। लेकिन दूसरा पर्दा, दूसरी जो चंचलता है वो तब ठीक होती है जब जीवन में गुरु मिल जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? नाम दान दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने से क्या होता है? जो मन लाखों जगह भटका होता है वो एक नाम के अंदर लगाना होता है। जब हम नाम जपने लगते हैं, नाम नाम में भी फर्क है। जैसे तुम देवताओं का नाम जपते हो, उसकी कोई सीमा होती है कि हमने इतने 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जिससे हमारा मन निष्काम हो जाए, जिसके हमारे अंदर भक्ति का प्रवेश हो जाए, जिससे हमें बैठना आ जाए, सुबह जल्दी उठना आ जाए। जब ये सारी चीजें हो जाते हैं तो गुरु पकड़ लेते हैं उस समय कि अब इसको ऐसा नाम देना चाहिए जो परमात्मा की तरफ चल पड़े। तब फिर ब्रह्म ज्ञान का कौन सा नाम है? जो श्वास से जपा जाता है। जब श्वास में मंत्र जपने लगते हैं, जैसे श्वास आता है, श्वास जाता है, इसमें आप नाम स्मरण करने लग जाओ, धीरे धीरे ये जप्पा जप हो जाएगा। अजप्पा जप का मतलब है बिना होठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए, बिना बोले अपने आप श्वास में नाम चलने लग जाए। थोड़े दिन जमाना पड़ता है, फिर अपने आप श्वास में नाम होने लगता है। जब फिर बहुत आदमी भटक जाते हैं, किसी ने कह दिया त्रिकुटी में ध्यान लगाना है,
तो वो भटक गया। किसी ने कहा नाभि में ध्यान लगाना है, उस समय भटक गया। जैसे गुरु ने बताया वैसे करना चाहिए। नाभि में कुछ नहीं मिलता अगर हम अधिकारी नहीं हैं या गुरु का मार्ग प्रशस्त नहीं बताया हुआ। अगर हम त्रिकुटी में लगाएं तब भी कुछ नहीं मिलता। जहां अग्नि तत्व है, नाभि में भी जठराग्नि है, ऊपर सूर्य का वास है, थोड़ा प्रकाश दिखेगा, 2 दिन 4 दिन दिखेगा, 10 दिन दिखेगा, फिर भटक जाते हैं, कुछ मिलता है नहीं। लाखों नहीं करोड़ों लोग त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, पर एक भी गुरु नानक साहब नहीं बना। गरीबदास जी के 124 शिष्य थे जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, गरीबदास जी जैसे ही हो गए थे। कबीर साहब के 64 लाख शिष्य थे जिनमें 4160 महात्मा को ब्रह्म ज्ञान हो गया था। ब्रह्म ज्ञान मैं उसे कहता हूं जो पूरी सृष्टि के अंदर कुछ भी कर सकता है, जो माया कर सकती है, उस माया का पति बन जाता है। जिसको महाराज जी कहते हैं, 4 मुक्ति जहां चंपी कर है, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। वो पद जिसको प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। लेकिन जब गुरु की आज्ञा में रहे, नाम का जप करते रहे, श्वास बाहर गया, श्वास अंदर गया। हरियादास जी ने कहा है, संत हरियादास जी हुए, हरिया माला श्वास की जो नित फेरी जाए, टूटे बंधन जीव का, टूटे बंधन जीव का, जीव न जमपुर जाए। कहते हैं जीव जमपुर नहीं जाएगा, ये सारे काल के बंधन टूट जाएंगे और सतगुरु के धाम को चले जाएंगे। फिर सतगुरु कहते हैं कबीर साहब, सतगुरु ने माला दई सुरती श्वास में पोए, होठ जीभ हाले नहीं, इस विध सुमरण होए। कहते हैं सुमरण कैसे होगा? एक दफा श्वास में रट्टा लगा लो, श्वास बाहर जाता है नाम लेकर, श्वास अंदर जाता है नाम लेकर, और कहीं ध्यान नहीं लगाना। ध्यान रखना है कि श्वास में नाम चल रहा है, और उसके बाद देखना इसी नाम से समाधि लगनी लग जाएगी। इसी नाम में तुम बैठे बैठे समाधि में चले जाओगे। इसी नाम में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं कितने घंटे बैठ गया, जब उठोगे पता चलेगा। एक कोई सदगुरु का हंस था, रेलवे की नौकरी करता था, बाबू था, टिकट बांटनी थी। संतों ने, सदगुरु बंदी छोड़ जी के एक शिष्य ने जाकर उपदेश दे दिया, नाम जपता रहा, ऐसे ही बताया कि ये श्वास का मंत्र है, आते जाते श्वास को देखना है कि नाम चल रहा है नहीं, और जब चलने लग जाए फिर श्वास में ध्यान लगाना है। जब ध्यान लग जाए श्वास में, ध्यान का मतलब सुरती को लगाना है, और सुरती और श्वास को एक कर देना है, फिर वहीं प्रकाश शुरू हो जाएगा। बाहर का भान तुम्हें विस्मृत होने लगेगा, अंदर सदगुरु के प्रकाश में हमारी स्मृति आने लगेगी। तो वो बैठा बैठा ध्यान कर रहा था। एक दिन 3 घंटे हो गए, 1 घंटा ध्यान करके फिर अपना ऑफिस में जाना होता था। जब पता चला मैं 2 घंटे लेट हो गया, उठा, भागा जल्दी जल्दी तैयारी करके। जब रेलवे स्टेशन पर गया, ऑफिस में पहुंचा, तो बड़े बाबूजी बैठे थे, कहने लगे जी गलती हो गई, आज तो मैं 2 घंटे लेट हो गया। कहने लगे कौन सी गलती? तो अभी तो सारी टिकटें बांट के गया है। मतलब उसकी सारी ड्यूटी परमात्मा ने आकर की। सारी साधनाओं का मतलब है कि तुम परमात्मा को विश्वास दिला दो कि मैं तुम्हारा हूं। ये सारा जीवन लग जाता है, हम ये विश्वास नहीं दिला पाते परमात्मा को कि हम आपके हैं। और नाम का भी यही मतलब है, आखिर में जाकर फल एक ही है। जिस दिन परमात्मा को पता चल जाएगा मैं आपका हूं, हम परमात्मा के हैं, और परमात्मा को पता चल जाएगा ये मेरा है, तुम्हें पता है उसको कोई कष्ट दे सकता है संसार के अंदर? प्रहलाद को दिया किसी ने? प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिया था, लेकिन परमात्मा को पता था ना कि ये मेरा है, हाथ लगा के रोक दिया।
जिस पर तुम्हारा मेरा लगा होता है, तुम्हारा बच्चा गली में चले जाए 100 दफा देखते हो बाहर निकल के, इसी प्रकार परमात्मा भी, महाराज जी कहते हैं, ज्यों बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं और संत, हरिजन के पीछे फिरे भक्त बछल भगवंत। जैसे माँ पीछे पीछे घूमती है बच्चे के, कहीं बाहर ना चला जाए, कुछ हो ना जाए, जैसे बछिया के पीछे गऊ भागती है, ऐसे परमात्मा भागता है भक्तों के पीछे। और एक छोटी सी बात सुना दूं, हाहा हू 2 तपस्वी थे और शाप मिल गया था, दोनों गज और ग्रह बन गए। समुद्र के अंदर तपस्या करी हुई थी, नाम का जप नहीं था। नाम के बिना अहंकार नहीं मिटता, तब से अहंकार बढ़ता है। बिना नाम के ध्यान करने से, साक्षी ध्यान करने से भी अहंकार बढ़ता है, रजोगुण पैदा होता है। नाम जपने से विनम्रता आती है, सहजता आती है, अंदर बदलने लगता है, तुम निष्काम बन जाते हो अपने आप। नाम जपते जपते तुम्हारा मल दोष दूर हो जाता है। नाम जपते जपते चंचलता मिट जाती है। नाम जपते जपते सतगुरु का दर्शन हो जाता है, और नाम जपते जपते उस अवस्था में चले जाते हैं जहां गुरु कहता है कि जो तू इस मटके में अपना रूप देख रहा है, ये तू ही है, तत्वमसि वह तू ही है जिसको तू देख रहा है। अद्वैत में चला जाता है, खुद परमात्मा हो जाता है। दोनों तपस्या करके शाप मिला तो नीचे चले गए, गजग्रह बन गए। दोनों, भगवान की उतनी स्मृति नहीं थी, तप में ज्यादा ध्यान था, लेकिन यह ज्ञान जरूर था कि परमात्मा रक्षा करता है, उसके बिना सृष्टि में क्या है, उसी के लिए हम तप कर रहे हैं। तो एक दफा गज पानी पीने के लिए चला गया। जब अंदर गया तो ग्रह ने उसका पांव पकड़ लिया। भागवत में तो लंबा प्रसंग है और उसमें यह भी लिखा है कि हजारों वर्ष निकल गए थे, लेकिन उसका पांव पकड़ लिया। रोज गज तो उसके परिवार वाले उसको चारा ला के देते, उसको खा के गुजारा करता। ग्रह उसका खून चूस रहा था। धीरे धीरे गज की ताकत कम होती चली गई। ग्रह खींचते खींचते समुद्र में ले गया, गहरे समुद्र में। जब इतना गहरे में ले गया, वो भी नाम जपने लगा परमात्मा का। उसको याद आई, जैसे ही थोड़ी सी सोंड ऊपर रह गई, तिल प्रमाण कि अब तो गया, तब याद आया परमात्मा। क्या कहा था? मुंह नहीं निकला, फिर तो पानी पड़ गया अंदर। महाराज जी कहते हैं, गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, तिल भर सोंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। जब इतनी की सुंड रह गई ना, पूरा नाम भी नहीं कहा, और भगवान ने वहीं से सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, उसका सिर काट दिया। इसलिए कहता हूं कि तुम ये महसूस करो, परमात्मा को भी करवाओ कि हम आपके हो गए, ये तुम्हें महसूस हो, और परमात्मा को महसूस कराओ कि हम आपके हैं। ये लीलाएं जब घटती हैं, फॉर्मेलिटी करने से नहीं कि जाए वहां हो आए, अंदर प्रेम पैदा करो ऐसा। तो अभी शील दीदी ने भी कहा था नाम के ऊपर इतना, क्योंकि जिनका आज जयंती है उनके तो चरित्र सारी दुनिया जानती है। कितने राजा उनसे प्रभावित थे, कितनी रानियां प्रभावित थी। उस समय स्वामी रामानंद जी के समय जो उनके शिष्य थे, रैदास जी, बहुत ऊंचे संत हुए हैं, सहज संत नहीं थे रैदास जी। लेकिन परमात्मा की कृपा तभी होती है। मैं बहुत सरल सबसे जो बात बता रहा हूं कि राम के नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है, सारे जीवन का अनुभव है। और यही भगवान शंकर ने बताया था पार्वती माता को। उनका तो क्या अनुभव था, क्या कहना था, जो 24 घंटे नाम जपते हैं श्वास में। तो उन्होंने कहा आखिरी बात, उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। कहते हैं सिर्फ एक राम का नाम सत्य है। वो जैसे गुरु बताते हैं, श्वास श्वास में अगर जपना सबसे ऊंचा नाम है, इसी में समाधि लगेगी, इसमें निष्काम बनोगे, इसी में पर्दे हटेंगे तीनों, और इसी में परमात्मा तक जाने का सफर है और परमात्मा बनने का सफर है। इसलिए जीवन में जितना समय हो सेवा का मिले तो साथ साथ नाम जपो, जिससे मन में विकार ना आए। काम करो, खेती करो। महाराज तो कहते हैं गाड़ी बाहो घर रहो खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए। उसका मतलब साईं को ना भूलो, हर समय उसका नाम जपो। साईं सिर पर राखियो तो सही भक्त हरलाल भक्त की कथा है, उनको समझा रहे थे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।